दर्शकों, मैं सुनील भाटिया सीधा प्रसारण लेकर आया हूं आपके लिए मुंबई हाई कोर्ट से। आप देख रहे हैं कल तक न्यूज। जिस ऐतिहासिक सुनवाई के लिए सारा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, दर्शकों आज उसका फैसला हो चुका है और वही सुनवाई आपके लिए सबसे पहले हमारा चैनल लेकर आ रहा है। ये वही शख्स है दर्शकों जिसने पूरे हिंदुस्तान के सोच विचार में एक अद्भुत क्रांति मचा दी है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं कांजी भाई मेहता की। ये वही है जिन्होंने एक्ट ऑफ गॉड के तहत अपनी सारी खोई हुई पूंजी वापस पाली है। कांजी भाई ने हमारे पुराने रीति रिवाजों को जड़ से हिलाकर एक नए सोच विचार की धारा प्रस्थापित की है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ मानो कांजी भाई के सपोर्टर्स की बाढ़ आई है। आइए हम इन लोगों से इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप बताइए कांजी भाई के बारे में आपकी क्या राय है? आप टीवी पर આવે છે? हाँ हाँ मैडम, आप जल्दी बोलिए। अच्छा હું હંસાબેન। કાનજીભાઈ તો આપણા માણસ છે। શું એમના વિચાર ને શું એમના ખયાલ, એમની બધી વાતો સાંભળીને મારા બોડીમાં માનો કરંટ જ લાગે છે। ओ पाजी, तुझे मेरी गल सुनो। तूफानी छक्का ते सुल्तानी चक्का, कांजी भाई के विचार से हिंदुस्तान हक्का बक्का और ठोकर ताली कांजी भाई के लिए। कांजी भाई को तो हमारा पीएम बनाना चाहिए। कांजी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कांजी भाई। अजय गावकरी, मला असं वाटतंय की कांजी बाजू आहे ना, तो जणू कलियुगातला संतच आहे। तो लई व्यास माणूस आहे, लई व्यास, एक नंबर। I basically feel why to go to Balaji and shave your head then. After hearing Kanji Bhai, I realized my hairs are so precious. Kanji Bhai is real Talaiba. Hey bro, after hearing Kanji Bhai, I'm 100% convinced that worship of stone idol is sheer madness. I've told my parents to please excuse me from all these things. दर्शकों, ये देखिए, लोगों ने कांजी भाई को कलयुग का संत, हमारे प्रधानमंत्री और थलाइवा जैसे सुपरस्टार की उपाधि दे दी है। अरे ये देखो, कांजी भाई आ गए। कांजी भाई, ये लॉजिक आपने कहां से सीखा? कांजी भाई, क्या आप पार्लियामेंट जाना चाहेंगे? कांजी भाई, इतनी बड़ी जीत प्राप्त करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कांजी भाई, आपकी सफलता का राज क्या है? अरे भाई रुको रुको रुको, एक एक करके सवाल पूछो। मैं इंसान हूँ, भगवान थोड़ी ना हूँ। कांजी भाई, इतनी बड़ी जीत प्राप्त करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आज जो पूछ रहा है कैसा लग रहा है, अरे भाई मुंबई की विरार लोकल ट्रेन में विंडो सीट मिलने के बाद कैसा लगता है, वैसी ही फीलिंग मुझे भी आ रही है। कांजी भाई, भारत की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? अरे भारत जब तक पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा रहेगा ना, तब तक भारत का कुछ नहीं होने वाला। नो चांस, बिल्कुल प्रगति नहीं होगी। कांजी भाई, आपके लिए प्रगति की परिभाषा क्या है? प्रगति की तो केवल एक ही परिभाषा है, धन धन और धन। कांजी भाई, क्या आप पार्लियामेंट में जाना चाहोगे? वोट मिलेंगे तो क्यों नहीं। कांजी भाई जिंदाबाद। कांजी हमारा बेटा है। कांजी भाई, केस में जीते हुए पैसों का आप क्या करने वाले हैं? फिलहाल तुम्हें उन्हें गिनना चाहूंगा। कांजी भाई, एक और सवाल। लोगों में यह चर्चा है कि जल्दी आप कांजी मठ की स्थापना करने वाले हैं। कांजी मठ की स्थापना? अरे भाई, मैं गुजराती बनिया हूं। मैं वही धंधे में हाथ डालता हूं जो धंधे में कंपटीशन नहीं है। और वैसे भी इस धंधे की खटिया तो मैं खुद ही खड़ी करके आ रहा हूं, और खड़ी हुई खटिया पे कोई सो सकता है भला? अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, कांजी तेरा नाम रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कांजी भाई के मनमोहक निराले अंदाज को।
अगर आप कांजी भाई के विचारों से सहमत है तो तुरंत अपना फोन उठाइए और एसएमएस कीजिए यस 420420 पर। याद रखिए, हमारी वोटिंग लाइन केवल कल रात 10 बजे तक खुली है। दर्शकों, आपके लिए मैं सुनील भाटिया, कैमरामैन विजय खुनेकरी के साथ कल तक। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। चुन्नू, जा जरा दरवाजे पे देख कौन आया है। क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। वाह, यहाँ मैं दुनिया को पाठ पढ़ाकर आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरे ही घर पे ये हाल है। इसी को कहते हैं दिए तले अंधेरा। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। चलो माना कि तुम्हारे भगवान हैं, लेकिन ये शेर चूहे बिल्ली पर बैठे गुड्डे गुडियों के साथ तुम कब तक खेलती रहोगी? आप भी ना, बस आते ही चालू हो गए। ये लो संतोषी माँ का प्रसाद। आपकी सेहत अच्छी रहे इसलिए देवी माँ से मन्नत मांगी थी मैंने। अच्छा, तुम्हारी संतोषी माँ डॉक्टर भी है? कहाँ से ली उन्होंने ये एमबीबीएस की डिग्री? अरे શુભ શુભ બોલો, શુભ શુભ। ગયા વખતે તમે જોયું નતું શું થયું તું? શું થયું તું? एक ना बे થઈ गया। नुकसान हुआ 50 लाख का और फायदा पूरे 1 करोड़ का। ये तो देवी माँ का आशीर्वाद है। ये तो ऐसा हुआ जैसे सत्ता का काम कोई और संभाले और पीएम की गद्दी का मजा कोई और लूटे। अरे वाह वाह, घोर कलयुग आ गया भाई, घोर कलयुग। रेवा दो, हाँ હવે રેવા દો તમે। अभी खाना खाने बैठ जाओ। अरे वाह वाह वाह, थेपला ने ढोकला ने खांडवी ने पापड़ी। आज किसका बर्थडे है क्या? अरे आज तो जन्माष्टमी છે। હા એટલે જ હું કહું, આ ચમત્કાર કેવી રીતે? નહીં તો તારું છે જ રોજનું દાળ ને રોટલી। सामने ने भैया और भाभी ने हम सब के साथ तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। मैं क्या कह रही थी कि आप भी थोड़ा समय निकाल के आओ ना। अरे सुशीला, अगर जाना है तो कोई हिल स्टेशन ही जाओ। तीर्थ यात्रा भी क्या कोई घूमने जाता है? शुभ कार्य में मुझे मत टोको। आपको आना है तो आओ, वरना मैं तो जा रही हूँ। ठीक है बाबा, जाओ जाओ तीर्थ यात्रा पे। अच्छा है घर पे थोड़ा दिन शांति रहे। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है यार? हेलो हेलो हेलो, हाँ कांजी भाई, कांजी भाई, हाँ कांजी भाई बोल रहा हूँ। कौन? कांजी भाई, मैं जयंती। अरे जयंती, हाँ बोल यार, इतने रात को फोन किया। वो सुशीला बहन, भाभी भाभी। क्या सुशीला? क्या हुआ सुशीला को? कांजी भाई उनका एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट?
डॉक्टर साहब। आप कौन? मैं कांची भाई मेहता। वो मेरी बीवी सुशीला, वो अंदर। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते, उनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बीवी को, मेरी सुशीला को क्या हुआ डॉक्टर साहब? Well, Mr. Kanji bhai, I am sorry to say, but your wife is in coma. क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। कांची भाई, फिक्र मत करो कांची भाई, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो। भगवान? अरे काहे का भगवान? उसके चौखट पे तो माथा रगड़ने गई थी मेरी सुशीला, और उसने जयंती सुशीला के बगैर मेरा घर, मेरे बच्चे, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने मेरी सुशीला का ये हाल कर दिया। अब तू देख मैं क्या करता। मैं इस दुनिया से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। नमस्कार दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है श्री कांजी भाई मेहता। पूरे भारत में क्रांति मचाने वाले कांजी भाई मेहता की लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति मच गई है। उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला मेहता का कल देर रात तीर्थ यात्रा जाते समय एक्सीडेंट हुआ है। सूत्रों के अनुसार उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जाती है। वह आज कोमा में है। इस सदमे का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वह पूरी तरह से टूट गई है। इस पूरी दुर्घटना में भगवान को दोषी ठहराते हुए उन्होंने पुनः भगवान तथा सारे धार्मिक प्रतिनिधियों को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांजीबाई के प्रतिक्रिया जानने पर हमें पता चला है कि कांजीबाई धर्म इस शब्द को ही भारतीय संविधान से हटा देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांजीबाई से पराजित होने के पश्चात क्या ये धार्मिक अनुयायी कांजीबाई के शब्दों के बाणों का सामना कर पाएंगे? हियरिंग है। आज कांजीबाई क्या जादू करेंगे? लगता है आज कांजीबाई पूरा गुस्सा निकालेंगे। अरे बड़े बड़े स्वामी डर रहे आने के लिए। तो क्या आज कोई नहीं आएगा? All rise. So Mr. कांजी भाई मेहता, क्या इस बार भी आप अपना केस खुद लड़ना चाहेंगे? जी हाँ जज साहब। कांजी भाई के दलीलों का जवाब देने के लिए कोई भी उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने एक सरकारी वकील की नियुक्ति की है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, भारत में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पिछली बार भगवान और उनके नाम पर होने वाले इस पूरे धंधे का पर्दाफाश करने के बाद भी तकरीबन चीजें वैसी ही चल रही हैं। पत्थरों को आज भी पूजा जा रहा है, उन पर आज भी बाल चढ़ाए जा रहे हैं। आज भी तीर्थ यात्रा में जाकर लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। जब तक इन चीजों पर कानूनी रोक नहीं लगाई जाएगी, तब तक इस देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जज साहब, बाकियों का तो छोड़ो, मेरी अपनी बीवी जो इस पत्थर का दर्शन करने गई थी, आज अस्पताल में खुद पत्थर बनकर पड़ी है। और माय लॉर्ड,
मैं अकेला नहीं हूं। इस भगवान नामक बीमारी से हर रोज हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं जज साहब, ये कैंसर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं आज इस अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि भारत के संविधान से ही हर प्रकार के धर्म, मजहब, रीति रिवाज और प्रथाओं के पालन पर बंदी लगाई जाए। जज साहब, ये प्रश्न हर एक भारतीय का है, जिसका उत्तर ना किसी के पास था, ना है और ना रहेगा। इसलिए यह अदालत से मेरी विनती है कि इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए। थैंक यू मैडम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको कुछ कहना है? नो माय लॉर्ड, मुझे कुछ नहीं कहना। कांजी भाई के सामने तो किसी की भी नहीं चलती। लगता है कि ये इधर ही खत्म हो गया है। अरे मुझे तो पहले ही पता था। अरे कांजी भाई ने तो कमाल ही कर दी। साइलेंस। फिरियादी कांजीभाई मेहता के द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों का उत्तर देने के लिए इस अदालत ने कई धर्माधिकारियों को बुलाया था, परंतु यहां आने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ और सरकारी वकील के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि जज साहब, कांजी भाई के बिछाए गए शब्द जाल के अंधकार को नष्ट करने के लिए शास्त्र की एक छोटी सी किरण ही काफी है। जज साहब, भगवान, उनके भक्त तथा तमाम भारतवासियों की ओर से मैं कृष्ण विजय दास कांजी भाई की चुनौती को स्वीकारने का उत्तरदायित्व उठाता हूं। अरे कोई भी रहने दो, कांजी भाई के सामने कोई नहीं टिकता। अरे बंदे में तो दम लगता है। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। कांजी भाई के द्वारा प्रस्तुत किए गए दलीलों का उत्तर देने की अनुमति मैं इस कोर्ट से मांगता हूं। ये रहे इसके संबंधित सारे कागजात। यस, यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं कांजी भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी सफाई से इस कोर्ट के समक्ष भगवान, धर्म तथा अन्य गंभीर विषयों पर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने सोई हुई जनता को जगाया है, पर इन प्रश्नों का हुआ क्या? इन अनउत्तरित प्रश्नों ने न जाने कितने भारतीयों का भगवान, संस्कृति तथा उन पर उनकी आस्था का गला घोट दिया है, जिसकी वजह से करोड़ों भारतीयों के हृदय में आज एक ऐसा ही कांजी भाई बैठा है। अरे ओ आस्था चैनल, बहुत अच्छा प्रवचन दिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूं, लेकिन यह तुम्हारी भजन मंडली नहीं है जो सब तुम्हारे ताल से ताल मिलाएंगे। ये कोर्ट है, कोर्ट। शब्दों के कीचड़ की होली खेलने में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है कांजी भाई। और तुम्हारी ये बचकाने बातों की शोभा सिर्फ कॉमेडी सर्कस ही बढ़ाएगी। मैं तो यहाँ तुम्हारे अज्ञान का चैनल बंद करके ज्ञान के दर्शन का चैनल चालू करने आया हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। प्लीज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस कोर्ट। कांजी भाई, एक सवाल पूछूं आपसे? आशा करता हूं कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कांजी भाई, आपके लाइफ में सबसे बेहतरीन तोहफा आपको कौन सा मिला है?
क्या? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये कैसा सवाल है? Objection overruled. बताओ ना काजी भाई, हम सब जानना चाहते हैं, बताओ ना। मेरे लाइफ में? हाँ, जब मैंने मैट्रिक पास किया था तब मेरी माँ ने मुझे एक लॉकेट दिया था। वही मेरे लिए सबसे कीमती है। कीमती? क्या है काजी भाई, आपको इस लॉकेट के अलावा और कोई कीमती गिफ्ट मिला नहीं लाइफ में? अरे ये सिर्फ लॉकेट नहीं है, ये मेरे माँ का त्याग है, उसका आशीर्वाद है, उसका प्यार है। अरे कितनी भावनाएं जुड़ी हैं इस लॉकेट से, तुम्हें क्या मालूम? एग्जैक्टली काजी भाई, जैसा आपके लिए यह सिर्फ एक लॉकेट नहीं है, इसके पीछे आपकी माँ का त्याग है, उनका प्यार है। ठीक उसी तरह जब भगवान को लोग अपने बाल अर्पण करते हैं ना कांजी भाई, तो भगवान के लिए वो सिर्फ बाल नहीं है, उस बाल के पीछे उनके भक्तों के सौंदर्य का त्याग है, हृदय का प्रेम है और जीवन का समर्पण है। अरे कितनी भावनाएं जुड़ी है इन बालों के पीछे कांची भाई, आपको क्या मालूम। और वैसे भी भगवान भावग्राही है, बालग्राही नहीं। वो सब ठीक है, लेकिन विदेशों में विक्स बनाने के लिए जो बाल बेचे जाते हैं, उससे आने वाले पैसों का क्या ये श्रद्धा का धंधा नहीं है? कांजी भाई, ऐसा सवाल पूछ के आप इतिहास के प्रति अपनी अज्ञानता का ही प्रदर्शन कर रहे हो। भारी मात्रा में विक्स बनाने की तकनीक हाल ही में विकसित हुई है माय लॉर्ड, परंतु लोग तो हजारों वर्षों से मंदिर में जाकर अपने बाल अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रथा की स्थापना आपके विक्स बनाने के लिए नहीं हुई है। और वैसे भी जो बाल हजारों वर्षों से कूड़े में फेंके जा रहे थे, अगर आज उन्हें बेचकर कोई मंदिर धन की प्राप्ति करके समाज की सेवा के लिए अनेकों स्कूल, अस्पताल और अनाथाश्रम बनाता है, तो उसमें तकलीफ क्या है? क्या आप जानते हैं कांजी भाई, बालाजी मंदिर में मुफ्त में 24 घंटे अन्नदान की सेवा उपलब्ध है, जिसके कारण वहां पर कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोता। तो ये श्रद्धा का धंधा नहीं है कांजी भाई, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का धंधा है, ये तो अकलमंदी की बात है। एकदम सच बात बताई तुमने, रोम सरिदाम पा। सुपर अन्ना, एकदम सुपर। चलो विजय जी, कृष्ण विजय जी, माना आपके बालों का समाज में कुछ तो फायदा हो रहा है, परंतु आप मुझे एक बात बता, भगवान तो सब जगह है ना? हाँ बिल्कुल। तो उस पत्थर को पूजने की क्या आवश्यकता है? कांजी भाई, आप पानी तो पीते होगे ना? कैसे पीते हो? कैसे पीता हूं? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आप किस में पानी पीते हो? अरे जैसे अभी आपने पिया वैसे ही, ग्लास में। कांजी भाई, ग्लास में ही क्यों पीते हो पानी आप? पानी तो सब जगह है ना? हाँ, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन तो इस हवा में भी है। तो आप डायरेक्टली ऐसा हवा में से ऐसे क्यों पानी पीते आप? माय लॉर्ड, इस कोर्ट में कैसी पागल जैसी बातें चल रही हैं? कोई हवा से पानी कैसे पी सकता है? एग्जैक्टली कांजी भाई, एग्जैक्टली। जैसे पानी हर जगह पर है, पर उसे पीने के लिए इस ग्लास की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह भगवान भी सभी जगह है, परंतु उन्हें मूर्ति रूप में सहजता से पूजा जा सकता है। तो इसका मतलब मिस्टर कृष्ण विजय, हम रास्ते पे पड़े कोई भी पत्थर को पूज सकते हैं? कांजी भाई, आपने कभी
आपने कभी प्रेम पत्र लिखा है क्या? प्रेम पत्र? प्रेम? अरे शर्माओ मत। हाँ कांजी भाई बताओ ना। हाँ लिखा है तो कांजी भाई उस जमाने में आपने ईमेल तो नहीं किया होगा ना? हाँ तो कैसे डाला आपने? मैंने पोस्ट किया था। पोस्ट किया? कहां पर? अरे सरकारी पोस्ट बॉक्स में, और कहां? पक्का सरकारी लाल डब्बे के पोस्ट बॉक्स में ही पोस्ट किया? अरे हाँ बाबा हाँ। पक्का कांजी भाई? अरे हाँ बोला ना आपको। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कांजी भाई अपने सारे प्रेम पत्र सरकारी पोस्ट बॉक्स में ही डालते हैं। माय लॉर्ड आई कम टू दिस पॉइंट लेटर। अच्छा कांजी भाई, सुना है सुनवाई के बाद आपके पास बहुत पैसा आया है? हाँ कांजी भाई जरा मुझे एक नोट दो ना। माय लॉर्ड ये क्या चल रहा है? कांजी भाई दो ना, प्रॉमिस मैं आपको वापस दूंगा। अरे जरा वो वड़ा पाव लेके आना। अरे क्या ये पागल हो गया है? कोई भला नोट पर वड़ा पाव खाता है? चलो लाओ उधर मेरा नोट लाओ। कांजी भाई आई एम सॉरी कांजी भाई, ये रहा आपका नोट। अच्छा कांजी भाई, इस कागज के ऊपर खाया तो चलेगा ना? आपको कोई एतराज तो नहीं ना? तुमको जो करना है करो। कांजी भाई रिलैक्स कांजी भाई, आप ही खाओ। नहीं रहने दो, तुम ही खाओ। वाह क्या वड़ा पाव है। अच्छा कांजी भाई एक बात बताओ, ये भी कागज है और आपके पास जो है वो भी कागज है, लेकिन जब मैं आपके नोट के ऊपर इमली की चटनी डालकर वड़ा पाव खा रहा था तब आप मुझे पागल कह रहे थे, लेकिन जब मैं वही वड़ा पाव इस कागज पर खा रहा हूं तब आप कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा क्यों कांजी भाई? अरे क्यों मतलब क्या? यह नोट है, इसका कुछ वैल्यू है, ये सरकार द्वारा ऑथराइज्ड है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो कांजी भाई जैसा आप कोई भी लाल डब्बे में पत्र नहीं डालते और किसी भी कागज को पैसा नहीं मानते, कांजी भाई उसी तरह हम रास्ते के कोई भी पत्थर को भगवान नहीं मानते। क्या बात बोली है? जब तक शास्त्र के द्वारा वो ऑथराइज नहीं किया गया हो, और उस ऑथराइजेशन प्रोसेस को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कांजी भाई, प्राण प्रतिष्ठा। माना कि मूर्ति रूप में भगवान की पूजा हो सकती है, लेकिन इसके लिए इतने बड़े बड़े आलिशान मंदिरों की क्या आवश्यकता है? जब हजारों भिखारी बाहर भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, दाने के लिए तरस रहे हैं। जज साहब, यह बड़ी दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। परंतु जज साहब, मेरा इस कोर्ट से यह प्रश्न है, क्या वाकई मंदिरों और लोगों के भूखे मरने में जरा सा भी संबंध है? अगर हमें वाकई लोगों के भूखे मरने की चिंता है तो फिर ये बड़े बड़े थिएटर्स, मॉल्स, IPL, वर्ल्ड कप, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इन सब पर जब करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं तब कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? माय लॉर्ड, केवल जब मंदिरों की बात आती है तब गरीबों की क्यों याद आती है? सर, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। अगर उस धनराशि का थोड़ा सा भी भाग गरीबों को खिलाने में लगाया होता तो पूरे विश्व की भूख की समस्या हल हो जाती। ज्यादा दूर क्यों जाते हो जज साहब? ओ माय गॉड मूवी बनी 20 करोड़ में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 80 करोड़ का, तो माय लॉर्ड कुल मिलाकर मुनाफा कितना हुआ? 60 करोड़ का, पूरे 60 करोड़ का मुनाफा माय लॉर्ड, पूरे 60 करोड़ का। तो मेरा ये प्रश्न है, इसमें से कितना परसेंट भूखे गरीबों पे खर्च किया गया? 100%? पॉसिबली 50%? नहीं। 25%? 25?
माय लॉर्ड, शायद सिर्फ 0%। माय लॉर्ड, यह मूवी कहती है कि धर्म श्रद्धा का धंधा करता है, बल्कि असलियत तो यह है माय लॉर्ड कि यह मूवी ने श्रद्धा की निंदा का धंधा किया है माय लॉर्ड। श्रद्धा की निंदा का धंधा, और वो भी पूरे 60 करोड़ का। अरे तुसी छा गए गुरु। और काजी भाई, आपके जानकारी के लिए इस्कॉन के मंदिर से फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम द्वारा प्रतिदिन 15 लाख लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है, जिसका अर्थ है 173 मील्स पर सेकंड। और यही नहीं, बालाजी मंदिर, उडुपी मंदिर, तमाम गुरुद्वाराओं में और अनेक मंदिरों में प्रसाद का मुफ्त में वितरण होता है, और इस वितरण में अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। तो मंदिर के बाहर लोगों के भूखे रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। वाह कृष्ण विजय जी, वाह। मेरे काबिल दोस्त कृष्ण विजय ने बहुत ही चतुराई से इस कोर्ट का ध्यान मुख्य विषय से हटाने की पूरी कोशिश की है। और हां, शायद वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन मैं इस कोर्ट का ध्यान उस विषय पर केंद्रित करना चाहता हूं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता को इस विटनेस बॉक्स में बुलाने की आज्ञा चाहूंगा। लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता हाजिर हो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं जज साहब, जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, इस विटनेस बॉक्स में खड़े हुए लक्ष्मी प्रसाद शर्मा एक ऐसे शख्स हैं जिनको इन भगवान के सेल्समैनों ने बहुत ही बुरी तरह फंसाया। माय लॉर्ड, बाकी की हकीकत ये खुद बयान करेंगे। जज साहब, मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद शर्मा नहीं, गुप्ता भी नहीं, मैं लक्ष्मी प्रसाद अय्यर, कुंभकोणम से। लक्ष्मी रोड में मेरा एक छोटा सा दुकान कपड़े का। कुछ समय पहले मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हुई, जिसके वजह मैं पूरी तरह कर्ज में डूब गई। उसी के कारण मेरे छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे वो टाइम पे बीमार हो गए। घर में मेरे बुढ़े माँ बाप वो भी बहुत बीमार थे। उनका भी दवा लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। उसी वक्त मेरा दोस्त नागराजन अय्यर मेरे को बोली, तुम जाओ लीलाधर स्वामी के पास, तुम्हारा सब संकट दूर करेगा वो। मैं भी खुश होकर मेरे गांव की 1.5 एकड़ का जमीन 1.5 लाख में बेचा, उसके दर्शन का पास खरीदा। अन्य की ना कुलची ना कर उसकी दर्शन के लिए गई तो योर ऑनर, तभी उसने मेरे को बहुत बड़ी चमक कर दिखाई। उसने उसके हाथ से कुछ पाउडर, क्या बोलते हैं उसको, पाउडर को, राख निकाली हाथ से मेरे को दी, तो बोला मेरे को तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। जज साहब, 2 साल हुई मैं वो स्वामी को ढूंढ के थक गया, लेकिन उसका कोई एड्रेस नहीं। जज साहब, मेरे साथ धोखा हुई, धोखा। ये साधु लोग सब धोखे होते, मेरे तो साधुओं पे विश्वास ही नहीं। नो बिलीव एट ऑल। जज साहब,
मैं तो पूरी तरह टूट फूट के बिखर गई। आज मेरे पास ना मेरी दुकान, ना मेरा जमीन, लुंगी भी नहीं। ये तो नटराज नैयर से उधारी में लाई जलसा। उधारी। साधु लोग अच्छे नहीं, अच्छे नहीं। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लक्ष्मी प्रसाद जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, तो लक्ष्मी प्रसाद जी, आप मुझे ये बताइए कि जिंदगी में कभी आप बीमार पड़े हो? आमा वकील साहब, बहुत बार। अच्छा, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी डॉक्टर ने आपको गलत सलाह दी हो, या जिसके पास जाकर आपकी बीमारी और बढ़ गई हो? हाँ वकील साहब, सदाशिवपेट में ऐसी एक डॉक्टर है, डॉक्टर गोड बोले। क्या बताऊं उनके बारे में। रोज गोड बोल बोल के क्या बोल के मेरा शुगर 420 बढ़ा दिया। तो लक्ष्मी प्रसाद जी, इस कोर्ट को ये बताएं कि ये कब की बात है? 5 साल पहले की बात है वकील साहब। पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड। तो इसका मतलब है कि इन 5 सालों में आप कभी भी बीमार नहीं पड़े और किसी भी डॉक्टर के पास गए नहीं, और ना ही कभी जाओगे, करेक्ट? नहीं, ऐसे कब कहा। अब तो मैंने एक अच्छी डॉक्टर ढूंढ ली, डॉक्टर रामनाथन अयंगर, MBBS या FRCS। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन फिजूल की बातों से इस कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। माय लॉर्ड, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। लक्ष्मी प्रसाद जी, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, क्या ऐसा आज हर एक फील्ड में नहीं होता? लक्ष्मी प्रसाद जी का पाला एक बुरे डॉक्टर से पढ़ने के बाद उन्होंने एक अच्छा डॉक्टर ढूंढा। उन्होंने डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं किया। ठीक उसी तरह माय लॉर्ड, साधु ढोंगी भी होते हैं और खरे भी। हमें खरे साधु के पास जाना चाहिए। पर कृष्ण विजय जी, साधु के माथे पर क्या लेबल होता है कि हाँ मैं खरा हूं और मैं झूठा? कांजी भाई, आज मार्केट में ओरिजिनल 500 रुपए के नोट के साथ जाली 500 रुपए के नोट भी पाए जाते हैं, आपको पता है ना? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन से हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को पहचाने। उसी तरह भगवान ने हमें जो शास्त्र रूपी गाइडलाइंस दिया है ना कांजी भाई, उसका आधार लेकर हमें जानना चाहिए कि ये साधु अधिकृत 4 संप्रदायों में से आते हैं या नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे रे कृष्ण विजय जी, जब इतना झमेला है तो इन सब साधुओं के पास और गुरुओं के पास जाने की क्या जरूरत है? हम सीधा ही भगवान के पास क्यों ना जाएं? अरे कांजी भाई, अगर केवल 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए मिल्खा सिंह को गुरु की आवश्यकता पड़ी, तो क्या हमें यहां से भगवत धाम जाने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं? ठीक है, चलो मान लिया कि हमें साधुओं की भी आवश्यकता है, पर इन रीति रिवाजों का क्या? न जाने कितना लीटर दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर इन गंदी नालियों में बहा दिया जाता है, उसका क्या? कांजी भाई, आपको प्रॉब्लम किससे है? रीति रिवाज से या दूध के वेस्टेज से? दोनों से। कांजी भाई, हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हम सालों साल हर साल बर्थडे पे विश करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी गिफ्ट देते हैं। तो ये विश करने का, ये गिफ्ट देने का, ये एक माध्यम होता है उस व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का। ठीक वैसे ही कांजी भाई, ये सारे शास्त्रोक्त रीति रिवाज एक माध्यम है भगवान के प्रति
अपने प्रेम व्यक्त करने का। और रही बात गटर में बहने वाले दूध की, तो कांजी भाई, ये रीत की खोट नहीं है, ये उस मंदिर के व्यवस्थापन की खोट है। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार चढ़ाया गया दूध चरणामृत होता है और यह चरणामृत भक्तों में बांट दिया जाना चाहिए। यही वास्तविक रीत है, ना कि उसे गंदी नालियों में बहाना चाहिए। सो माय डियर कांजी भाई, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अरे अरे लेकिन ये इतने सारे लोग जो भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भगवान बदले में क्या देता है? भूकंप के झटके और सुनामी के फटके। अरे ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। जज साहब, मैं भी इसी का एक शिकार हुआ हूँ। कांजी भाई, कुछ मिनटों के लिए भूकंप आना या कई वर्षों तक भूकंप न आना, ये दोनों भी एक्ट ऑफ गॉड है। अगर कोई कुछ मिनटों के लिए आने वाले भूकंप के लिए भगवान को कोसता है और उनसे अपने नुकसान के लिए मुआवजा मांगता है, तो क्या हमें कई वर्षों तक भूकंप न आने के लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? इस तरह से हम भगवान को नहीं कोस सकते। अगर भगवान नहीं तो फिर इन सब हादसों का कौन जिम्मेदार है? मान लीजिए अगर हम गलती से किसी तार को छू लेते हैं और हमें शॉक बैठता है, तो क्या हम एमएससीबी को दोषी ठहराते हैं? नहीं ना, गलती तो हमारी है कि हमने उस तार को छुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती है, उसके जिम्मेदार भगवान नहीं, हम खुद होते हैं। कांजी भाई, अगर हम रात में बहुत आइसक्रीम खाते हैं तो सुबह हमें जुकाम हो जाता है, परिणाम कुछ घंटों के बाद आता है। अगर कोई चॉकलेट खाता है तो उसके दांत सड़ जाते हैं, परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। अगर कोई भारी मात्रा में सिगरेट फूंकता हो तो उसे लंग कैंसर हो जाता है, परिणाम कुछ दशकों के बाद होता है। उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें कुछ जन्मों के पश्चात प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो आज दुख में है, वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कृष्ण विजय जी, कर्म के ज्ञान को इतनी सुंदर रूप से समझाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है, लेकिन मैं क्या करूं कृष्ण विजय जी, मैं क्या करूं? आखिर मैं तो इंसान ही हूं ना, और इसलिए सब समझने पर भी मेरा मन बस एक ही सवाल पूछ रहा है कृष्ण विजय जी, बस एक ही, कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ मेरी पत्नी के साथ? ऐसा क्यों हुआ? हौसला रखो कांजी भाई, हौसला रखो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं। अंग्रेजी में एक कहावत है, द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर सनराइज। हम सभी को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोयला भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही हीरे में रूपांतरित होता है। लेकिन इन परिस्थितियों से गुजरते समय हमें भगवान और उनके अचिंत्य योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कांजी भाई, हम हमारा भविष्य नहीं देख सकते,
परंतु भगवान उसे देख सकते हैं। इसीलिए वह हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे वर्तमान में तब्दीलियां लाते हैं, और कई बार वह तब्दीलियां हमें इस तरह संभ्रमित करती है कि भगवान पर से हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कांजी भाई, आप हौसला रखो, भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांजी भाई दीदी को होश आ गया है। अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। क्या कहा जयंती? जयंती तुमने क्या कहा? मेरी सुशीला ठीक हो गई, मेरी सुशीला ठीक हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी सुशीला ठीक हो गई। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। कांजी भाई, किसका लाख लाख शुक्र है?